कठुआ डीएमओ कठुआ डीएमओ कठुआ डीएमओ कठुआ डीएमओ कठुआ डीएमओ ट्रैक्टर यूनियन कठुआ ट्रैक्टर यूनियन कठुआ ट्रैक्टर यूनियन डीएमओ कठुआ डीएमओ कठुआ डीएमओ कठुआ ट्रैक्टर यूनियन कठुआ ट्रैक्टर यूनियन कठुआ ट्रैक्टर यूनियन डीएमओ कठुआ डीएमओ कठुआ डीएमओ कठुआ नहीं चलेगी गुंडागर्दी नहीं चलेगी गुंडागर्दी नहीं चलेगी माइनिंग डिपार्टमेंट मुर्दाबाद माइनिंग डिपार्टमेंट मुर्दाबाद माइनिंग डिपार्टमेंट मुर्दाबाद कमाल पंजाब में नहीं जाएगा जम्मू का माल पंजाब में नहीं जाएगा जम्मू का माल कठुआ का माल पंजाब में नहीं जाएगा रावी का माल पंजाब में नहीं जाएगा सारखंड का माल पंजाब में नहीं जाएगा दिल चक का माल पंजाब में नहीं जाएगा नगरी का माल पंजाब में नहीं जाएगा और पुन्नू का माल पंजाब में नहीं जाएगा कुमरी कटेरे का माल नहीं जाएगा और डिस्ट्रिक्ट कठुआ का माल पंजाब में नहीं जाएगा। सबसे बड़ी बात होती है कि हमारे जो रावी में जो क्रशर चल रहे हैं, आपको पता होगा कि पिछले 3 महीने जो होते हैं रेनिंग सीजन जो होता है, इसमें क्रशर जो है टोटली बैन है। कोई माई का लाल अपना क्रशर नहीं चला सकता है। माइनिंग डिपार्टमेंट की मिली भगती और क्रशर वालों की जो मिली भगती चल रही है। माइनिंग डिपार्टमेंट के डीएमओ बोल रहे हैं कि इनके पास स्टॉक नहीं है। अगर इनके पास स्टॉक नहीं है, इतने डंपर जो है पंजाब में जो 2500 सैकड़ा जो माल जा रहा है, कैसे जा रहा है? हम डीएमओ साहब को पूछना चाहते हैं, डीएमओ साहब आप अपने हद में रहिए और अपनी हद से बाहर मत जाइए। आप लोग ने कुमरी कठेरे में जाकर जिन्होंने 2-2, 4-4, 5-5, 6-6 ट्रालियां जो रेता इकट्ठा किया था, आप लोगों ने उनको चलान किया, अपनी जीआर काटी और अपनी बात से आप लोग बेफिक्र हो गए। कहने का मतलब यह है भाई लोग कि ये जितने भी जो ट्रैक्टर वाले हैं ये बेरोजगार युवा हैं। आप देख रहे हो आगे युवा सड़कों पे है, कितनी बेरोजगारी है और कितना यहाँ पे माहौल खराब है। तो आगे जो युवा है वो आगे ही सब इंस्पेक्टर की भर्ती जो है उसमें घोटाला हो गया, अकाउंट असिस्टेंट की जो भर्ती थी उसमें घोटाला हो गया, सभी भर्तियों में घोटाले हो रहे हैं। इतने इनके ट्रैक्टर नहीं चल रहे हैं। हम पूछते हैं डीसी साहब को आपके माध्यम से कि डीसी साहब हमें तो आप पे बहुत उम्मीदें थी कि डीसी साहब बड़े हमारे हॉनेस्ट और अच्छे आदमी हैं। सर ये लोग खुद जाकर 5 बार डीएमओ साहब के साथ बैठेगी, 2-3 बार एसएसपी साहब के पास ये अपना जो मुद्दा लेकर, ना इनकी एसएसपी साहब सुन रहे हैं ना इनकी डीसी साहब सुन रहे हैं। और ये लोग जाएं और जाएं कहाँ, किसके पास जाएं? कोई सुनवाई नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं है। अफसरशाही जो है वो चरम सीमा पे है। करप्शन की जो हब है वो हमारा कठुआ है। माइनिंग डिपार्टमेंट में कितनी करप्शन हो रही है आप लोगों को सबको, मीडिया बंधु भी लोकली हैं, इनको भी सभी को पता है। मैं यही कहना चाहता हूँ कि डीसी साहब हम आपको, एसएसपी साहब को और डीएमओ साहब को, इनको तीनों को 5 दिन का अल्टीमेटम देते हैं। और जो अल्टीमेटम है हमारा, अल्टीमेटम ये होगा कि जो कठुआ में जो विकास कार्य हैं, आपने देखा होगा पिछले दिनों चीफ सेक्रेटरी साहब मीटिंग लेने आए थे और किस बात की मीटिंग थी? वो मीटिंग थी विकास कार्य की। हम विकास कार्य को ही नहीं चलने देंगे। कोई ट्रैक्टर, कोई टिप्पर, कोई डंपर जो हमारा जम्मू का जो कठुआ का जो माल है ये पंजाब में हम लोग नहीं जाने देंगे। अगर किसी ने वहाँ माल जाने की हिम्मत दिखाई तो हम लोग बताएंगे इनको कि हमने क्या करना है क्या नहीं करना है। पिछले दिनों भी हमने देखा होगा 2017 से हमारी जो जद्दोजहद चल रही है, ये बेचारे काले जो कम से कम हमारे साथ 100 परिवार जुड़ा है और 100 परिवार को शशि जी हैं हमारे, इनकी बेटी ने +2 में 98% मार्क्स लिए हैं। एक ट्रैक्टर वाला जो अपनी रोजी रोटी चला रहा है, जो अपने बच्चों को खिला रहा है, ईमानदारी का यही मूल होता है। हम लोगों को बोलते हैं भी हमारे ट्रैक्टर वाले चोर हैं। चोर तो माइनिंग डिपार्टमेंट है सबसे बड़ा चोर। सबसे बड़ा चोर डिपार्टमेंट कौन सा? बोलो भाई, किसने डाली है? माइनिंग डिपार्टमेंट की मिली भगती से हम लोगों को माल नहीं मिल रहा है। पुलिस का काम है ए फार्म चेक करना। पुलिस वाले बोल रहे हैं ए फार्म लाओ, मान ले जाओ। हम डीएमओ के पास जाते हैं, डीएमओ साहब हमें ए फार्म दिलवाओ क्रशर वालों से। क्या हम लोग पैसे नहीं दे रहे हैं? डीसी साहब ने ऑर्डर लगा रहा है 1350 रुपए सैंड का, ये दे रहे हैं 20 रुपए 22 रुपए दे रहे हैं। हम खुद अभी 25 रुपए दे रहे हैं। मैं तो 2 महीने से हम लोगों ने ट्रैक्टर नहीं भेजा अपना। वक्त बने हैं जो जसूस भी है हमारे बीच में, जो माइनिंग डिपार्टमेंट के हैं, जो इनको मीटिंग में बार रिपोर्ट देते हैं। हमने शनिवार को डीएमओ साहब को फोन किया, क्यों नहीं फोन उठाया? उसके बाद शाम को आ गया बेड़िया पत्र में ट्रक निकालने के लिए। क्या गुड्डा बना क्या है? क्या डीएमओ अपने में बना हुआ है? किए थे वो पुलिस वालों ने बुलाया किनको?
माइनिंग वालों को। जब माइनिंग वाले आए हमारे ट्रैक्टर मौके पे सीजर कर दिए। पंजाब की गाड़ी में 10 सैकड़े माल फालतू था, उनको क्यों नहीं सीज किया इन्होंने? कौन सी इनके पास अथॉरिटी नहीं है? डीएमओ साहब भी अपना पल्ला झाड़ते हैं, पुलिस वाले भी अपना पल्ला झाड़ते हैं, डीसी साहब भी पल्ला झाड़ते हैं। सारा माल तो पंजाब में चला गया। आगे पंजाब में पूरा दरिया जो पंजाब ने लूट लिया है। जो कठुआ के जो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जिन लोगों के जो मकान बन रहे हैं वो कहाँ से लेंगे हमारे भाई साहब? आप मुझे बताओ। प्रधानमंत्री साहब का सपना है सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। जो आवास योजना के तहत जिनको पैसे दिए हैं उन्होंने 1,65,000 रुपया, कुछ लोगों ने शटरिंग की। आज मेरे पास बंदा आया था एक, वो तो भाई साहब किसी ट्रैक्टर वाले को बोलो मुझे फेरे चाहिए। मैं कहा मैं किसी के फेरे पूरे लगाता भाई, नहीं माल मिल रहा है, कहाँ से लाना है? हमने चोरी करनी है? कोई चोरी थोड़ी माल लाना है। 2,000 रुपये सैकड़ा लेकर माल लेना है तो हम चोरी करें? हमारे पास ऐसा काम नहीं होता। और हम आपके माध्यम से डीएमओ साहब को भी चेतावनी देते हैं कि डीएमओ साहब एक कठुए लोग ना ये बड़े शरीफ भी हैं तो बड़े बदमाश भी हैं। बदमाशी दसनी हो कुछ और तो ये दस्यो, साढ़े लोगों बदमाशी दसने की कोई जरूरत नहीं है। जब भगवान ने तो उसे चेयर में बिठाया है तो इंसाफ करने ऐसा बिठाया है, चोरी करने ऐसे नहीं बिठाया है। आखते ना ईमानदारी का जरा ईमानदारी जी नहीं है वो पार होंगी। चोर जो होंगे ना वो 99 साल तक उधर उधर बड़ा कुछ करता हो, वो नैया गब्बे दरिया डुबदी है तो साड़ी नैया पार होनी है। अं सच बोलने हैं, जड़ी गल्लां बोल गया थोड़े माध्यम कने सच ही बोलना, झूठ अं बिल्कुल नहीं बोलते हैं। और एक गल और रखी दी ना जेडे है ना माइनिंग डिपार्टमेंट के चतरू मतरू जेडे है नहीं 2-4 इन्हें मैं चतरू मतरू भी समझा अपनी भाषा च। अं इनकी इज्जत करते हैं लोगों की कि अच्छे लोग ने। ये सारा फोन ही चुकते ना इस डेट च जाना कुत्थे है, जाना साढ़े जाना कुत्थे है। इनकी सारियां कुंडियां साढ़े कोल हैं। ये अं नहीं चाहते भी अं कुछ रोजी खाइए, अस चाहते यार कि सारे मिलिए एक ये बेचारे आदे नहीं इतने बैठे 2 घंटे का मंथन चला रहा है। क्या मंथन चला रहा है कि ट्रैक्टर का मुद्दा यार सारा रोजगार चलाओ। बच्चे की फीसा उतों देनिया ने, इन्हें पूछो भी बच्चे की फीसा उतों देनिया ने। अगर इनका रोजगार चल गया तो फीसा दिगना। मैं थोड़े माध्यम कन्नै डीसी साहब भी, SSP साहब भी और डीएमओ साहब भी एक बारी अपनी तरफों निवेदन करना हथ जोड़ी है कि सर थोड़े पैर भी फल लगे, अं पैर फल लीए हूँ, हथ नहीं जोड़ना पैर ही फल लेने थोड़े। पर इनके गरीब लोगों का काम चलाओ। सानू और कुछ नहीं चाहिए, सारा कोई मुद्दा नहीं है, सानू कख नहीं चाहिए। सानू एको ही मुद्दा है इनके ट्रैक्टर जोड़े ना वो चलने चाहिए पीसफुली, जिन्ना मर्जी चलाओ। ये सर थोड़ी ड्यूटी है, तुम चलाने ना और तुम कठुए का विकास कर अगे बढ़ाना है। जे डीसी साहब जे तुम नहीं सारा मसला हल करना तो आने वाले टाइम के कंट्रैक्टर भी जोड़े वो भी हड़ताल पर जा देना। अक्तूबर महीना अगे 2 साल पहले लॉकडाउन की मार पई, हूँ ये मार पवा दी है। हूँ अगे अगे जो विकास कार्य होने ना वो सारे अं ठप्प कराए ने ना, क्योंकि माल अं कोई ली नहीं देना। अं बही ना राती दरिया खेतों गए 5-5 बंदे ग्रुप बनाइए बही अं दरिया च, माल अं कोई नहीं लीन देना। तो डिवेलपमेंट के सारे काम ठप्प कराए ना, फिर इन्हें पता चलना है कि एकता में बल है। एकता जी होंगी ना वो जी बल होंगे। ये मुट्ठी है तो मुट्ठी खोलिए दिखो, मुट्ठी बंद है ना ये कली कली उंगली जो मर्जी खोली ली है। तो मैं थोड़े माध्यम होने इन्ना आखना चाहना। बाकी गल है कि इन लोगों का मसला जो है वो हल होना चाहिए। बस मैं इन्ना आखना चाहना जी। आज हम यहाँ पे ट्रैक्टर यूनियन वाले सारे इकट्ठे हुए थे। यहाँ पे एक फैसला लिया जा रहा है कि यहाँ पे अगर कठुआ वालों को माल दिया जाएगा तो क्रशर चलाने देंगे, अदरवाइज ये क्रशर हम चलने नहीं देंगे। अगर किसी में अपना कोई क्रशर वाला सोचता है कि हमें कठुआ को माल नहीं दे के पंजाब में माल बेच सकते हैं तो वो उनकी बहुत बड़ी गलतफहमी है। ये हम होने नहीं देंगे। जैसे कि आप जानते हैं कि 2-3 दिन पहले मैंने दरिया में जाके मेरे 1-2 भाई बंधु ने मिलके हमने गाड़ी रुकवाई वहाँ पे। आप देखो कितनी चोर बाजारी चली हुई है कि एक घोड़ा जो अपने जिसकी 55 टन की ग्रास बेड की कैपेसिटी है वो 80 टन के कंडे पे फेल हो गया। 80 टन के खंडे फेल हो गया, उस पर 100 टन से अब माल था। मैं पूछना चाहता हूँ एडमिनिस्ट्रेशन से कि उसको कितना जुर्माना किया गया। और जो लोग हमारे यहाँ पे गरीब जो नालों से रेता रुता इकट्ठा करके डंप करके अपना पूरे साल चलाते हैं, बरसात के मौसम में रेता डंप करके पूरे साल चलाते हैं, अपने रोजी रोटी चलाते हैं, उनको जाकर डीएमओ साहब फित्ता मार के आ जाते हैं, उनको जुर्माना करके आ जाते हैं। इसका क्या मतलब है? और ये हमारी लास्ट चेतावनी है कि अगर आप काम चला सकते हैं तो ठीक है, नहीं तो हमने कोई काम नहीं चलने देना। ये डिमांड है सर, हम 2017 से ये इस माइनिंग डिपार्टमेंट से इतने परेशान हैं। आप सभी मीडिया बंधु जानते हैं, आपने ही हमारे बाइट दिए हैं, हमने स्ट्राइकें की हैं, हमने क्रैशर पे धरने लगाए हैं।
हमने जितना भी हमसे हुआ है तो हमने किया है। अगर इस साल की बात करें हम, पिछले 3 महीने से जो बरसात का मौसम है, मुआइनिंग बंद है। आप हमें बताइए कि हमने पिछले 3 महीने से कम भी कठुआ डीसी साहब से, एसएसपी साहब से, एडिशन डीसी साहब से, एडिशन एसपी साहब से, डीएमओ साहब से हम कम पर्सनली कम से कम ज़्यादा नहीं तो 5 बार मिले होंगे। और हमने हाथ जोड़ के उनसे विनती की है, गुजारिश की है कि जो कठुआ के ट्रैक्टर वाले हैं, ये सभी गरीब लोग हैं बेचारे, ये वही ट्रैक्टर पे कमाई करके अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं, वही कमाई करके अपनी फैमिली चला रहे हैं। आज 3 महीने हो गए हैं, ये घर इतनी इनको परेशानी है। जो भी ट्रैक्टर मुआइनिंग डिपार्टमेंट पकड़ता है, कम से कम हमारे पास चालान है, हमारे पास प्रूफ है, 32,000, 40,000, 20,000। और सबसे बड़ी बात यह है, अगर कोई उनका मुआइनिंग वाला बंदा हो, उसको कंपाउंड चलान करके 500 में छोड़ देते हैं। और हमारा जो चलान है वो जम्मू जाना पड़ता है, 10 दिन वहाँ पे हमें भड़कना पड़ता है। हमने यही रिक्वेस्ट किया। आज ये पूरी कठुआ जो ट्रैक्टर यूनियन है, आज दुखी होके हमने जो नारे हैं जो हमने लगाए हैं डीएमओ साहब के खिलाफ, दुखी होके लगाए हैं, दिल से नहीं लगाए हैं। क्योंकि आज हम डीएसपी साहब से भी मिले हैं, उन्होंने बोला कि पुलिस का सिर्फ हेल्प है, हमारी कोई है जो भी है मुआइनिंग का है। मुआइनिंग वाले के पास जाओ तो बोलते हैं पुलिस का सिस्टम है। तो हम आप मीडिया बंधु के तरफ से मैं बोलना चाहता हूँ, हम किसके पास जाए हैं। दूसरी ये बात है, आज हमने इधर मंदिर में इकट्ठे होके मंदिर की कसम खाते हैं, अगर 2 या 3 दिन लास्ट 2 या 3 दिन के अंदर 5 दिन लगा लो आप, 5 दिन के अंदर अगर हमारे कठुआ के ट्रैक्टर नहीं चले, हम जम्मू की यूनियन, चढ़वाल की, सांबा की, हीरानगर की, लखनपुर की जितनी भी यूनियन है और कठुआ के जितने भी ठेकेदार हैं, कठुआ के जितने भी लेबर वाले हैं, सारे इकट्ठा होके एक हम हाईवे रोड जाम करेंगे। फिर इनको बताएंगे कि हम कितने दुखी हैं। ये सभी भाई बंधु आज दुखी होके इकट्ठे होके आए हैं कि हमारा जो मसला है हल किया जाए। मेरी हाथ जोड़ के यही विनती है कि जल्दी से जल्दी इन गरीब लोगों का हल किया जाए।